हेलो स्टूडेंट्स, हमारे न्यू चैनल फ्यूचर स्टेप यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस चैनल पे हम हमारा जो कंपटीशन एग्जाम है उसके रिलेटेड तैयारी करेंगे। हम इसमें सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जनरल एप्टीट्यूड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो CSR नेट हो, गेट हो या पुलिस एग्जाम हो, टैट एग्जाम हो या कांस्टेबल, पटवारी, सभी में हमारा जब जनरल एप्टीट्यूड कॉमन पूछे जाने वाला है टॉपिक है। तो हम आज टॉपिक स्टार्ट करें नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम पे हमारा लेक्चर नंबर 1 रहेगा। स्टूडेंट्स सबसे रिक्वेस्ट है, मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है सचिन मैथ क्लासेज, जहाँ पे मैं क्लास 10th 11th 12th BSc का मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाता हूँ। और ये मेरा चैनल है, इस पे मैं क्या करता हूँ कि हमारा आज से स्टार्ट कर रहा हूँ जनरल एप्टीट्यूड, जो हमारा कंपटीशन के लिए मैं ओपन कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट है, चैनल का नाम भी बहुत सोच समझ के और बहुत आपके लिए मेहनत करके लेके आया हूँ स्टूडेंट्स। तो रिक्वेस्ट है सभी लाइक करना, शेयर करना और एक से एक अच्छे लेक्चर्स लेके आऊँगा। लेक्चर्स की लेंथ लंबी हो सकती है हमारी, बट लेक्चर में कोई कमी नहीं रहेगी तुम्हारे लिए। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पहला टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम्स, पहला चैप्टर है हमारा। डेली एक एक लेक्चर लेंगे, छोटे छोटे लेक्चर 30-30 मिनट के करने की कोशिश करूंगा। और ये हमारा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा किस किस के लिए है, नेट के लिए, गेट के लिए, टैट के लिए, स्टेट लेवल एग्जाम, बैंक एग्जाम, SSC, रेलवे, पुलिस, ETC, हमारे सभी के लिए ये हमारे टॉपिक्स है। तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक जानेंगे। क्या करेंगे हम? थोड़ा सा बेसिक क्यों जानेंगे स्टूडेंट्स? बेसिक की हमें जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि आज मैं जितना भी लूंगा थोड़ा बेसिक लूंगा और लास्ट में हम डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखेंगे कि कौन सा छोटे छोटे नंबर का हम डिविजिबल बता सकते हैं, इससे डिविजिबल है कि नहीं है। छोटे छोटे नंबर का सीखेंगे ओनली। और कल से हम यूनिट प्लेस फाइंड करना सीखेंगे किसी बड़ी बड़ी डिजिट का। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रियल नंबर क्या होता है। मैथ का बेसिक बिल्कुल बेसिक है, इसका अगर नहीं पता तो हम जनरल एप्टीट्यूड में आगे नहीं बढ़ सकते स्टूडेंट्स। मैं पहले बता रहा हूं। तो रियल नंबर स्टूडेंट्स क्या होता है? सबको पता है कि रियल नंबर हमारा कहां से कहां तक होता है, -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक हमारा क्या होता है, रियल नंबर होता है। इसको हम मैथमेटिक्स फॉर्म में ये लिखते हैं, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बीच के जितने भी नंबर है वो हमारे सारे क्या है, रियल नंबर स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे क्या आते हैं, नेचुरल नंबर स्टूडेंट्स। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर हमारे कहां से स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट्स? 1 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक हमारे नेचुरल नंबर जाते हैं। प्लस इसमें क्या है कि कोई भी डेसिमल नहीं रहता, विदाउट डेसिमल प्लेस, विदाउट डेसिमल प्लेस, कोई भी डेसिमल हमारा इसमें नहीं रहता। रियल नंबर को हम R से डिनोट करते हैं। रियल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? R से डिनोट करते हैं। और नेचुरल नंबर को हम जनरली किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल N से डिनोट करते हैं। तो ठीक है, समझ में आया। रियल नंबर क्या होता है हमारा? -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाता है। और नेचुरल नंबर हमारा कहां से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है, इन्फिनिटी तक जाता है और उसमें विदाउट डेसिमल प्लेस हमारा होता है। ठीक है, थर्ड पे चलते हैं। देखो थर्ड हमारा क्या होता है कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमारा क्या होता है? प्राइम नंबर से पहले हम जानेंगे कि होल नंबर क्या होता है हमारा। होल नंबर स्टूडेंट्स हमारा कहां से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है हमारा? इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता था हमारा? 1 से स्टार्ट होता था और इन्फिनिटी तक जाता था। प्लस इसमें भी क्या होता है, विदाउट डेसिमल प्लेस। इसमें भी क्या होता है, विदाउट डेसिमल प्लेस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। अब ये हमारा आता है प्राइम नंबर स्टूडेंट्स। प्राइम नंबर होता क्या है स्टूडेंट्स? एक्चुअली बहुत बंदों को डाउट रहता है यहाँ पे कि हमारा प्राइम नंबर होता क्या है। ठीक है, कि प्राइम नंबर हमारा क्या होता है स्टूडेंट। देखो जिसके हमारे क्या हो, देखो मैं लिख देता हूं पहले, एग्जैक्टली 2 फैक्टर, एग्जैक्टली 2 फैक्टर। ठीक है, जिसके 2 ही फैक्टर हो। क्या क्या फैक्टर हो वो भी बताऊंगा। एक तो वो 1 हो, मल्टीप्लाई में कौन सा हो, इटसेल्फ, एक वो खुद हो। ठीक है, जिसके 2 फैक्टर हो, एक तो 1 प्लस में इटसेल्फ क्या हो, खुद हो। और सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है हमारा? देखो अब देखो, मान लो 2 है, वो हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब 2 के बाद क्या है हमारा? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है। ऐसे हमारा चलता जाएगा। जो खुद अपने आप से डिवाइड करे अपने आप को, वही हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर। 2 है, 2 किसी से डिवाइड नहीं होता, 3 किसी से नहीं होता, या तो 1 से ही होता है। वो 1 प्लस इटसेल्फ हमारा खुद का हो, इट इज कॉल्ड प्राइम नंबर स्टूडेंट्स। इतना इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को बहुत डाउट रहता है और अक्सर हमारे स्कूल में छोटे बच्चों से पूछ भी लिया जाता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा कौन सा है। तो वो हमारा कौन सा है? 2 हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है। और सीटेट में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा होल नंबर, मैंने पढ़ा दिया आपका, प्राइम नंबर मैं आपको बता दिया। उसके बाद आता है हमारा कंपोजिट नंबर। क्या है कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर क्या होता है? इसमें क्या होता है, नो, मैं लिख रहा हूं नो विच आर नॉट प्राइम, नॉट प्राइम। देखो मैं आपको बिल्कुल एक बार समझाऊंगा इसको, पहले क्या बोलना चाह रहा हूं। क्या बोल रहा हूं कि जो प्राइम नंबर ना हो और जिसके फैक्टर ग्रेटर देन 2 बने। देखो इसमें क्या था कि दो ही फैक्टर बन रहे थे हमारे, क्या थी, दो फैक्टर बन रहे थे, इट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है कि जिसके ग्रेटर देन 2 फैक्टर बने, फैक्टर आर ग्रेटर देन 2। और ऊपर वाली लाइन में मैंने क्या लिखा और नीचे वाले में क्या लिखा, दोनों देखो। जो प्राइम नंबर नहीं है वो हमारे कंपोजिट नंबर है, क्योंकि प्राइम नंबर के दो फैक्टर बन रहे हैं हमारे, कंपोजिट नंबर के क्या होंगे, हमारे दो से ज्यादा फैक्टर बनेंगे। अब देखो हमारा सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है, एग्जांपल देखो, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। बिकॉज वाई, क्योंकि 4 को हम क्या लिख सकते, 2 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम, यही तो लिखें। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1, तो 2 हमारा क्या है, नहीं है। 4 हमारा क्या सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 4 के क्या है, दो से ज्यादा फैक्टर बन रहे हैं, ग्रेटर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर का पता लगा कि कंपोजिट नंबर हमारा क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। देख बच्चे इसमें ही गलती करते हैं, यहीं से हमारा जनरल एप्टीट्यूड में गलतियां स्टार्ट होती है बेसिक से। अगर ये लेक्चर आता तो पहले को तो पता है, नहीं देखूंगा भाई, आप लोगों का नुकसान है, मेरा कुछ नहीं है इसमें। अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारा रैशनल नंबर। स्टूडेंट्स सबको पता है, बेसिक है बिल्कुल, रैशनल नंबर सबको पता है, लेकिन सबसे ज्यादा गलतियां यहीं पे होती है हमारी कंपटीशन एग्जाम में, सीएचआर नेट गेट तक के एग्जाम में यही गलतियां होती है। देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा। रैशनल नंबर हमारा क्या होता है, पी अपॉन क्यू फॉर्म, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे भी इंपॉर्टेंट अभी मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, ये हमारी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, किस फॉर्म में होना चाहिए, पी अपॉन क्यू फॉर्म में होना चाहिए, इट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। अब एग्जांपल दे देता हूं, देखो इधर ही एग्जांपल देखो हमारा, देखो एग्जांपल क्या है, 3/7 इज रैशनल नंबर। क्या है, 3/7 रैशनल नंबर है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है हमारा। देखो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, क्यू क्या है 7, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 भी है हमारा, बन रहा है ना हमारा, देखो बन रहा है ना, बिल्कुल सही बन रहा है हमारा, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 भी है हमारा, तो 3/7 हमारा है। और सबसे इंपॉर्टेंट रैशनल नंबर में हमारा क्या क्या आता है, नेगेटिव इंटीजर भी ले सकते हैं, मान लो -3/7 होता है हमारा, ये भी इट इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0, क्यू इज नॉट इक्वल टू, तो हमारा नेगेटिव भी आता है। अगर मान लो हमारा आ जाता है 0/1, क्या आता है 0/1, इट इज आल्सो रैशनल नंबर स्टूडेंट्स, क्योंकि क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 ओनली, क्यू हमारा नीचे वाला इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0 बच्चों। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, 3 एग्जांपल मैंने दिया, एक ये दिया, एक ये दिया, एक ये दिया। अब चौथा एग्जांपल ले लेते हैं, 7 इज रैशनल नंबर। यस 7 इज आल्सो रैशनल नंबर, क्योंकि बिकॉज 7 के अपॉन में हम 1 लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और हमारा इट इज आल्सो ए रैशनल नंबर। 4 टॉपिक तो ये हो गए, 4 एग्जांपल, चारों डिफरेंट डिफरेंट दिया आपको। अब पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है, वो क्या है, देखो अब ये हमारा रैशनल नंबर में 2 पार्ट डिवाइड करता हूं मैं यहां से, देखना आप, ठीक है, थोड़ा सा समझना यहां पे क्या है। एक होता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल प्लेस को कैसे करेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा हमारा होता है रैकरिंग, रैकरिंग डेसिमल। स्टूडेंट्स इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहीं पे है हमारा। अब हमारे पास डेसिमल प्लेस, मान लो 5वां एग्जांपल हमारे पास मैं यहां ले रहा हूं कि 1.25 इज रैशनल नंबर और नोट। आप एग्जाम में आप माथा पकड़ के बैठ जाओगे यहीं पे, नहीं पता कि सर क्या है, आपने तो इतना P/Q फॉर्म बता दिया, ये कौन सी फॉर्म है। अब कुछ बच्चे तो कर देंगे कि डेसिमल हटा के कर देंगे सर, लेकिन अब मान लो छठा एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहीं पे आपके सामने, 1.33333 डैश 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 इज रैशनल नंबर और नोट। अब क्या बोलोगे, 5वां तो कर दिया, छठे का क्या बोलोगे, ये भी तो है ना, छठे का क्या बोलोगे, छठे का क्या आंसर दोगे आप। तो इसके लिए हमारे 2 प्रकार के डेसिमल्स होते हैं, दोनों प्रकार के डेसिमल्स को आपको यहां पे बताऊंगा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे देखते हैं हम, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, रैकरिंग डेसिमल्स क्या होता है। स्टूडेंट्स
टर्मिनेटिंग डेसिमल स्टूडेंट्स हमारा वो होता है, मान लो 1.25 है, ये 1 के बाद 2 हमारा डेसिमल पता लग रहा है कहां तक है, 1.25 मतलब खत्म हो रहा है 1.356, मतलब हमारा पता लग रहा है कि यह 6 तक की डेसिमल है हमारा, यहां तक की मतलब यहां हमारी संख्या खत्म हो रही है। और रैकरिंग क्या होता है हमारा, रैकरिंग डेसिमल होता है 1.3333 जिसमें डैश 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 लगे आ जाए या फिर डैश डैश लगा आ जाए। ये इस प्रकार भी हो सकता है 1.756 756 756 डैश डैश डैश। इस प्रकार के डेसिमल्स को हम क्या बोलते हैं, रैकरिंग डेसिमल्स स्टूडेंट्स। ठीक है, अगेन समझना, देखो जिसमें डैश 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 लगे आ जाए इट इज कॉल्ड रैकरिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होता है, जो टर्मिनेट मतलब यहां पर खत्म हो जाए, जिसको हम गिन सके, यहां पर इसको पता नहीं भाई ये कहां तक जा रहा है, हम नहीं गिन पा रहे। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हमारा स्टूडेंट्स ऑलवेज क्या होता है, रैशनल नंबर। क्या होता है, ऑलवेज रैशनल नंबर। ठीक है, और इट इज इरेशनल नंबर। क्या होता है, इट इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब देखो ये बताओ 1.25 इज रैशनल नंबर, क्या है, इट इज टर्मिनेटिंग, यस। अगला बताओ 1.3333 डैश 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 इज रैशनल नंबर और नोट, नोट, क्योंकि ये क्या है, डैश 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 आगे तक जा रहा है, तो इट इज आल्सो इरेशनल नंबर, नो, इट इज नो रैशनल नंबर। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां से मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लूंगा आपके सामने, तो आप क्या बोलोगे। अभी मान लो हमारा कुछ एक, मैं कोई अच्छा सा एग्जांपल और लेने की कोशिश करता हूं आपके लिए, तो उसको आप कैसे बताओगे कि ये रैशनल है या नहीं है। मान लो इस प्रकार से, दोनों ही बता दिया मैंने वैसे, 565 इस प्रकार से आ जाए, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 1.75667 ऐसे ऐसे आ जाए, तो भी ये हमारा क्या है, जिसमें हम उस संख्या को ना गिन सके, इट इज कॉल्ड रैशनल इरेशनल नंबर। और हाँ स्टूडेंट्स, एक चीज और बता देता हूं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको इट इज आल्सो रिटर्न एज, इट इज आल्सो रिटर्न एज, क्या लिख सकते हैं, 1.3 के ऊपर बार लगा देना, तो इसका मतलब यही होता है कि ये क्या बोल रहा है, डैश 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 डैश। किसी के ऊपर अगर हम इसमें क्या, इसको क्या लिख देंगे 1.33333 ऐसे, तो हम क्या लगा देंगे 1.3 के ऊपर बार। अब इसको क्या लिख सकते हैं 1.756 के ऊपर बार लगा दे तीनों के ऊपर, कि यही रिपीट हो रहा है कंटिन्यू। तो इस प्रकार से भी एग्जाम में आपके आ सकते हैं, इट इज आल्सो इरेशनल नंबर। तो ये हमारा यहां से क्वेश्चंस बार बार अराइज होता है, इसलिए इस पे मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं। नेक्स्ट हमारा है इंटीजर। सबको पता है इंटीजर को आई और जेड से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, आई और जेड से हम डिनोट करते हैं। और कहां तक जाता है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक जाता है, प्लस विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे नंबर्स, थोड़े जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे, बार बार एग्जाम्स में थोड़ा थोड़ा इनसे पूछा जा सकता है, कहीं पे भी कोई क्वेश्चंस, तो छोटे लेवल का एग्जाम में छोटे में पूछा जा सकता है। मैं तो बोलता हूं नेट गेट में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि रैशनल नंबर्स में हमारे काफी डाउट में रहते हैं। एक और बताता हूं, देखो अभी डिविजिबिलिटी टेस्ट के साइड में बता देता हूं, अगला टॉपिक मेरा यही है। देखो हमारा पाई क्या है, पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 और 3.1714 यही होती है हमारी। इट इज रैशनल, इट इज रैशनल और नोट। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, इसका आंसर क्या होगा, इट इज इरेशनल नंबर। वाई बोलोगे सर 22/7 तो पी बाई क्याऊ की फॉर्म में, और क्याऊ इज नॉट इक्वल टू 0, और इसको करेंगे तो ये भी सेम अपने अभी बताया, इट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग नंबर। भाई ये हमारी पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, हम ओनली बुक में इस वैल्यू को यूज करते हैं। ठीक है भाई, हम इसको बस अपने सोल्व करने के लिए, हम छोटे बच्चे होते हैं तब से हमें पढ़ाया जाता है कि पाई की वैल्यू 22/7 3.14, ये हम अप्रोक्स लेते हैं, इसकी पाई की वैल्यू कोई निर्धारित नहीं है कि यही वैल्यू है। इट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, और ये हमारा एक एक्सप्रेशनल केसेज भी आप मान सकते हो, जिस हिसाब से मैंने पढ़ाया है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट था यहाँ पे, जो आपको याद रखना है। ठीक है, ये टैट के हिसाब से और जो छोटे एग्जाम के लेवल के एग्जाम है पुलिस का, उनमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी तरफ से। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट, कि हम कोई भी संख्या दे दे, मान लो कोई भी दे दे हमें 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट, और पूछ ले इट इज डिविजिबल बाई 2 और नोट। पहला क्वेश्चन क्या रह जा सकता है, इट इज डिविजिबल बाई और
2 और नॉट। तो हम कैसे पता लगेंगे कि ये संख्या 2 से डिविजिबल है कि नहीं है? स्टूडेंट्स, कोई भी संख्या हमारी 2 से डिविजिबल कब होगी? जब उसका यूनिट प्लेस इज क्या हो, या तो 0 होगा या 2 या 4 या 6 या 8। फॉर एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या आएगा स्टूडेंट्स? देखो एग्जाम्पल मान लो हमारा है 1768। यूनिट प्लेस हमारा लास्ट वाला होता है, इट इज कॉल्ड यूनिट प्लेस। ये हमारा क्या होता है? यूनिट प्लेस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या होता है हमारा? यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस जब मैंने क्या बताया, यूनिट प्लेस हमारा क्या है? 2 0 2 4 6 8। तो हम डायरेक्ट देख के बोल सकते हैं इट इज डिविजिबल बाई 2। इट इज डिविजिबल बाई 2। अब मान लो एक एग्जांपल और ले ले, हमारे भी हमारा आ जाता है 1723। इट इज डिविजिबल बाई 2? नॉट, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 2, क्योंकि यूनिट प्लेस क्या आ गया हमारा? 3। हमारा यूनिट प्लेस क्या चाहिए? 0 2 4 6 और 8। इट इज कॉल्ड, हमारा क्या है कि वो हमारा 2 से डिविजिबल हो सकता है। अभी हम बात कर लेते हैं 3 की। 3 में स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहां पे आपको 3 और 9 दोनों का बता देता हूं। 3 और 9 का कॉमन है हमारा, 3 और 9 दोनों का सेम है। 3 और 9 का दोनों का सेम है, मैं यहीं पे बता देता हूं आपको। 3 और 9 में क्या है? मान लो हमारा कोई भी नंबर है कि हमने एक लेटर कर लिया, एक नंबर हमारा है, एग्जाम्पल के हिसाब से समझा रहा हूं, हमारा है 1728। क्या हमारा एक एग्जाम्पल ले लिया 1728। स्टूडेंट्स, इनका क्या करें? सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट। इन जो डिजिट है 1 है प्लस 7 करेंगे प्लस 2 प्लस 8, ये है क्या है? 1 प्लस 7, इन सभी डिजिट को कर दिया मैंने, सम कर दिया। तो 8 प्लस 2 कितना हो गया? 10। 10 प्लस 7 कितना हो गया? 17 प्लस 1 18। अब देखो जो 18 है वो हमारा 3 से डिविजिबल है। 18 हमारा 3 से डिविजिबल है, यस। 3 डिविजिबल बाई 6 पे जा रहा है, तो इट इज डिविजिबल बाई 3। और 18 19 को चेक करो, 19 3 से है, 18 हमारा 9 से भी है, 2 पे जा रहा है, तो इट इज आल्सो डिवाइड बाई 9। कोई भी संख्या ले सकते हो, ऐसा नहीं कि 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 10 डिजिट, 14 डिजिट, 15 डिजिट, कितना भी हो उसको सम करो और या 3 से डिवाइड करके देखो, 9 से देखो, हो रहा है तो इट इज डिविजिबल, नहीं हो रहा तो इट इज नॉट डिविजिबल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो कोई किसी भी संख्या को हम 4 से डिविजिबल कैसे चेक कर सकते हैं? क्या है कि हम 4 से कैसी डिजिट चेक कर सकते हैं? अब देखो इसमें इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा, क्या है 4 में हम क्या करेंगे? या तो हमारी जो लास्ट 2 डिजिट है, लास्ट 2 डिजिट आर 0, या तो हमारी लास्ट 2 डिजिट क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। और दूसरा इंटरलॉक क्या है इसमें? या फिर 0 होनी चाहिए, या फिर एक और भी है, लास्ट 2 डिजिट हमारी, लास्ट 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 4। ये 2 है। तो ठीक है स्टूडेंट, इसका एग्जांपल यहीं पे ले लेते हैं। एग्जांपल ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लो स्टूडेंट, जो आपका मन करे वो एग्जांपल ले लो। ठीक है, मान लो मैंने ले लिया 1728 एग्जांपल ले लिया। इसमें मैंने क्या बताया? लास्ट 2 डिजिट स्टूडेंट्स, लास्ट, ना कि ये साइड, जो लास्ट 2 डिजिट देखो, लास्ट 2 डिजिट 0 है, नहीं है, 28 है। 28 हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है, देखो 4 7 28, 7 डिविजिबल है, इट इज डिविजिबल बाई 4। तो हमारी कोई भी डिजिट हो, अगर लास्ट 2 डिजिट हमारी 4 से डिवाइड हो रही है या हमारी लास्ट 2 डिजिट 0 है, तो इट इज कॉल्ड डिविजिबल बाई 4। ठीक है, अभी हम 5 का देख लेते हैं स्टूडेंट्स। 5 में हमारा क्या है कि यूनिट डिजिट, 5 में क्या है कि यूनिट डिजिट हमारी क्या होनी चाहिए? 0 और 5। यूनिट डिजिट इज 0 और 5। हमारी यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए? तो 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए। अगर अब देखो एग्जांपल 1750, इट इज यूनिट डिजिट क्या है? ये हमारी यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट, सो इट इज डिविजिबल बाय 5। हमारे किससे डिविजिबल है? 5 से। अब मान लो दूसरा एग्जांपल ले लूं मैं यहां पे 1752, इट इज नॉट डिविजिबल। क्यों डिविजिबल नहीं है? क्योंकि यूनिट डिजिट हमारी क्या है? 2, और हमारी यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0 और 5। तो इट इज डिविजिबल बाय, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5।
हमारा किससे डिविजिबल नहीं जाएगा ये 5 से। अब 6 से, 6 में क्या है, कुछ नहीं है, जो पढ़ा दिया वही घुमाएंगे, ठीक है, जो पढ़ाया, मेरा क्या बोल रहा हूं, जो पढ़ाया वही घुमाएंगे। अब देखो क्या बोल रहा है कि हमारा जो हमें अभी किसका पढ़ा, 2 का एंड 3 का, किसका पढ़ा, 2 का डिविजिबल और 3 का डिविजिबल, क्या पढ़ा, जो हमारा 2 और 3 दोनों का डिविजिबल हो जाए वो हमारा किसका होगा, 6 का डिविजिबल होगा। क्या लिखेंगे, डिविजिबल बाय 2 and 3 इज आल्सो डिविजिबल बाय 6। जो हमारा 2 and 3 का डिविजिबल होगा वो हमारा 6 का भी डिविजिबल होगा, ठीक है, बिल्कुल कॉमन सा है हमारा। 7 का स्टूडेंट देखो, 7 थोड़ा सा एक्सप्रेशनल केसेस टाइप का है, उसको समझाने की कोशिश भी करूंगा, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, क्या है, रिक्वेस्ट करूंगा कि 7 को आप लोग हमेशा कैलकुलेशन जैसे हम करते हैं 7, 5, 8, इसको आप 7 से अगर डिवाइड ही करके देख लोगे तो ज्यादा बेटर है। बट अगर नहीं कर रहे, टाइम नहीं है आपके पास, तो इसके लिए भी मेरे पास सॉल्यूशन है, ठीक है। इसके लिए क्या है, मैं ज्यादा से ज्यादा तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको एज ए नॉर्मल सोल्व करें, बट आप नहीं कर पा रहे हैं तो देखो मैं इसका एक मेथड बता देता हूं। एक एग्जांपल ले लिया मैंने 6, 5, 8, इट इज डिविजिबल बाय 7 और नोट, दो एग्जांपल लेंगे हम, ठीक है, इट इज डिविजिबल बाय और नोट। अभी हमारा देखो 6, 5, 8, 2, 7, एक ही दो एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल 1 एंड एग्जांपल 2, ठीक है। एग्जांपल 1 देखो, इस मेथड को करने के लिए थोड़ा सा टफ भी है ये और थोड़ा अच्छा भी है। देखो क्या करेंगे, जो हमारी यूनिट प्लेस है, ये क्या है, हमारी यूनिट प्लेस, ठीक है। यूनिट प्लेस को क्या करना है, डबल, क्या करना है, डबल। 65 एज इट इज लिख लिया, यूनिट प्लेस को क्या कर दिया, डबल, मतलब 8 × 2 क्या आ गया, 16। अब जो अगली यूनिट बची है, 3 डिजिट का बता रहा हूं अभी मैं आपको, ठीक है, ये अलग अलग डिजिट के लिए अलग अलग है, अभी आपको सारी डिजिटों के लिए बता दूंगा, थोड़ी देर रुको बस आप। 65 माइनस कर देंगे, माइनस का इसको डबल किया था, 8 को क्या किया था, डबल किया था, 8 × 2 कर दिया था 16, और अगली यूनिट में से क्या कर दिया, माइनस, तो इधर कितना बचा, 49। 49 डिविजिबल बाय 7, तो इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 7। अब देखो, अब इसी चीज को अगर मान लो मेरे पास एग्जांपल 2 है, मेरे पास है 6, 5, 8, 2, 7, इसको हम डिविजिबल के लिए चेक करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने सेम मेथड बताया, 7, अभी हमारी क्या संख्या बच गई, 6, 5, 8, 2, माइनस का साइन बताया मैंने, इसको क्या करना है, डबल, डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14, क्या जाएगा हमारा 14, तो इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 6, 5, 6, 8, ठीक है। इसको डिविजल करोगे आप, या फिर इसको फिर अगेन ये यूनिट प्लेस लोगे, फिर क्या करोगे, 6, 5, 6 माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से, फिर 16 आएगा, फिर करोगे, या तो हम ऐसे पॉसिबल है। अगर आप नहीं, आप इधर सबसे अच्छा ये था कि हम इसको डायरेक्ट कर दे, इधर से ही डिविजल करके चेक कर ले, ज्यादा इजी था, इस मेथड से तो ज्यादा इजी है हमारा ये। अगर नहीं कर पा रहे हो तो इसके लिए अभी 2 मिनट रुको आप, जैसे हम लास्ट में इसका भी मैं एक केस समझाऊंगा और इजी करने के लिए, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए आप 3 डिजिट का समझो, और कोई भी डिजिट लंबी आ जाए तो मैंने अभी इसके लिए बताया स्टेप बाय स्टेप, इसको 8 × 2 कर दिया, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 640, क्या आ जाएगा, 640। अब देखो 640 डिविजिबल है कि नहीं है, अब 0 को मल्टीप्लाई करोगे, डबल करोगे तो 0 ही आएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा इधर, 64। 64 डिविजिबल बाय 6, सॉरी 7 है, यह है या नहीं, सिंपल सी चीज, हमें बस यही चेक करनी है, ठीक है, और हमें कुछ भी नहीं, 64 हमारा डिविजिबल है 7 से, तो इट इज डिविजिबल बाय 7। अभी देखो आगे देखो थोड़ा सा, अभी हमारा 8 का हमारा क्या है स्टूडेंट्स, 8 में हमारा बहुत ही इजी है, क्या है, 8 में हमारा कुछ नहीं है, बस हमारी जो लास्ट की 3 डिजिट है, क्या चेक करना है हमें, लास्ट 3 डिजिट आर 0, लास्ट 3 डिजिट आर 0, इट इज डिविजिबल बाय 8, क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 8 हो जाएगा। अब 9 में क्या है, 9 का मैंने बताया था इंटरलॉक 3 के साथ, 3 में क्या बताया था, सम ऑफ डिजिट 1728 का एग्जांपल दिया था, 1 + 7 + 2 + 8 कितना आया था, 18, 18 डिविजिबल बाय 9, 2, तो इट इज डिविजिबल बाय 9। अब देखो 10 का, 10 में क्या है कि यूनिट डिजिट हमारा क्या होना चाहिए, 0, यूनिट डिजिट इज 0, हमारा क्या आना चाहिए, 0, मतलब 1720, मतलब यूनिट डिजिट क्या है, 0, तो इट इज डिविजिबल बाय 8,
10, ये किससे डिविजिबल है 10 से। अब हमारा दूसरा एग्जांपल है 1728, यूनिट प्लेस क्या है हमारा नॉट 0, तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 10। बस ये था हमारा 10 का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे हमारे इजी। अभी एक 11 का और समझाता हूं अभी आपको, ठीक है 11 का और करते हैं, बस लास्ट करेंगे, फिर एक 7, 11 और 13 का कंबाइन बताऊंगा मैं आपको। अभी 11 में मैं एक एग्जांपल की हेल्प से बताता हूं। 11 का मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया 1 3 3 1 1 3 3 1, ये ले लिया, ठीक है। अभी सबको पता है ये हमारा फर्स्ट प्लेस होता है, क्या है ये फर्स्ट प्लेस या यूनिट प्लेस बोल देते हैं इसको, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ और ये एट्थ, यही होते हैं हमारे स्टूडेंट्स। समझ में आ गया जो मैंने लिखा है? एक मिनट रुकना स्टूडेंट्स, यही होता है स्टूडेंट्स हमारा, ये प्लेस ऐसे होते हैं, ये 1 हमारा फर्स्ट पे, सेकंड ये इस पे, ये इस पे, ये इस पे। इसमें हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, बहुत इजी फॉर्मूला बताऊंगा, ओड प्लेस माइनस इवन प्लेस, ओड प्लेस माइनस इवन प्लेस का सम, ओड प्लेस सम, इवन प्लेस सम, ठीक है। ओड प्लेस सम, अब ओड कौन सा है हमारा 1 है, देखो प्लस, फिर थर्ड पे देखो 3 है, फिर फिफ्थ पे हमारा 1 है, फिर हमारा फिफ्थ के बाद क्या आएगा 7, सेवंथ पे क्या है हमारा 3 है, इनका सम कर लिया, माइनस का साइन है हमारा। इवन पे देखो, इवन पे हमारा सबसे पहले सेकंड हमारा 2 नंबर इवन है, उसके बाद फोर्थ नंबर 1 है, फिर उसके बाद हमारा सिक्स्थ नंबर क्या है थर्ड है, और एट्थ नंबर क्या है हमारा ये। अब इनको करेंगे तो देखो 3 1 4 और 4 और 4 8, 8 माइनस 8 क्या आ गया 0, और 0 तो हमारा अगर किसी का भी रिमाइंडर 0 बच रहा है स्टूडेंट्स तो इट इज आल्सो डिविजिबल बाई 11। अगर यहाँ पे हमारा बचा था मान लो 11 या बचा था 22 या बचा था 33 तो इज आल्सो डिविजिबल बाई 11, क्योंकि 11 बच रहा है तो 11 भी है, 0 11 23 22 20 33 44 55 ये हमारे सारे क्या है डिविजिबल बाई है 11 से। अब स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट और एक लास्ट करते हैं, क्या है जो हम सबसे इंपॉर्टेंट और एक लास्ट मेथड ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 7 11 एंड 13 का कंबाइन, ठीक है। कंबाइन करते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं कंबाइन। अब 7 का आपने समझा हुआ है कि कैसे डिविजिबल होगा, 11 का मैंने समझा दिया आपको कैसे होगा, क्या सबका समझा दिया मैंने। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले एग्जांपल मैंने क्या ले लिया 7 4 3 7, क्या ले लिया 7 4 3 7, ये मैंने एग्जांपल लिया है। और इसमें हमें क्या करना है 3 3 के पेयर बनाने, पहले मैं 7 का बता रहा हूं आपको, किसका बता रहा हूं 7 का बता देता हूं। 3 3 पेयर बनाने, 3 का पेयर बना लिया, उसके बाद तो बोलोगे सर इसका तो बच गया, इसके आगे 0 लगा लो ना, इसको भी 3 का पेयर बना दो। इसमें क्या करेंगे, मैंने डिजिट लिया ये 4 का और इसको मैंने 6 में बना लिया, हमें क्या करना 3 3 का पेयर बनाना है, इसको पेयर बनाया और 3 मैंने इसको पेयर बना लिया। क्या करना है इस पेयर में से ये पेयर माइनस करना है, फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर, तो क्या करना है फर्स्ट पेयर माइनस सेकंड पेयर, तो हमारा क्या बचेगा 437 माइनस 7, क्या बच गया हमारा 430, क्या बच गया हमारा 430। अब 430 क्या होगा, 430 हमारा क्या होगा, इट इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट। 430 का तो भाई मैंने बताया था 3 डिजिट का, आपको क्या बताया था यूनिट प्लेस को क्या करना है डबल, 43 माइनस यूनिट प्लेस को डबल करोगे 0 मल्टीप्लाई 2 0, तो 43 डिविजिबल बाय 3 सॉरी 7 और नॉट, इट इज नॉट, क्या आ गया हमारा नॉट डिविजिबल बाय 7। तो हम कितनी भी डिजिट को अगर हम ऐसे भी कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं एक मेथड और बताता हूं यहां पे आपको, ठीक है, क्या है एक चीज और बताता हूं क्या। अभी देखो एक ये तो एग्जांपल ले लिया फर्स्ट, अब सेकंड देखो, अब मैंने ले लिया 1 3 5 7 8 9 4, ये ले लिया, क्या मैंने ये एक एग्जांपल और ले लिया, यहां पे 3 3 के पेयर बनाओ, एक पेयर 2 पेयर, अभी तीसरा नहीं बन रहा, तो मैंने क्या बताया था 0 लगा लो। अब देखो 43 है हमारा यहाँ पे क्या आया 430 आया था, क्या आया था 430, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 7, 7 से डिविजिबल नहीं है हमारा, किससे डिविजिबल नहीं है हमारा 7 से डिविजिबल नहीं है हमारा।
अब 7 से नहीं है तो हम किससे चेक करेंगे इसको, एक बार मैंने क्या किससे चेक किया, ओनली 7 से किया है, और इसको भी मैं अभी 7 से ही करूंगा। पहले मैं 7 का सबसे इंपॉर्टेंट लेके चला हूं, 11 का तो आप कर दोगे, इसको हम 11 से चेक करें तो इसको हम क्या कर देंगे, 7 + 4 + 3 + 7, तो कितना हो गया, 7 और 3 10, 17 और 21, 21 इज डिविजिबल बाई 11 नॉट, तो इट इज नॉट डिविजिबल बाई 11। हम मैं खाली आपको 7 का मोटा मोटा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 7 का कैसे करेंगे भाई, ठीक है। जो हमारा आंसर आ रहा है, जो हमारा आंसर आ रहा है उसको हमें चेक करना। अभी मेरा क्या आया था, 430 आया था यहाँ पे, यहां से मैं क्वेश्चन को चेंज करना कोशिश किया है, ये मेथड यहां से चेक होगा, यहां से आप चेक करना, यहां से भी रहने देना, 11 का तो मोटा है आप चेक कर लोगे। 430 को आपने चेक, 430 आया उसको चेक करो 7 से, नहीं हो रहा मेथड से चेक किया तो 11 से करेंगे 430 को, 4 + 3 + 0 कितना आ गया, 7, 7 इज नॉट डिविजिबल बाई। अब 13 से करेंगे, 13 से इसको डिवाइड करके देख लो 430 को, ये भी डिविजिबल होगा कि नहीं आपको पता लग जाएगा। यहां से जो हमारी यहां से पेयर करने के बाद छोटी संख्या बन रही है उसको चेक करना है। अब इसको देखो, इसमें हमें स्टूडेंट्स क्या करना है, अभी ये हमारा फर्स्ट पेयर आ गया, ये सेकंड पेयर और ये थर्ड पेयर, ये सेकंड ये फर्स्ट। अब क्या करना है, पहले ओड प्लेस कर रहे थे हम, अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक सॉरी क्या करते थे, फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर, फर्स्ट पेयर माइनस सेकंड पेयर कर रहे थे। अभी हमारे 3 पेयर बन गए, 3 पेयर में क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, पहले क्या करेंगे देखो, कुछ नहीं बहुत ईजी है। सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड ओड पेयर, ऐड ओड पेयर, ओड पेयर को ऐड करेंगे माइनस ऐड इवन पेयर। अब देखो ओड हमारे कौन से 1 और 3 क्या होता है, हमारा ओड होता है, तो देखो 8 9 4 प्लस में ये कितना डिजिट है 0 0 1, तो मतलब 1 ही ऐड होगा, माइनस का साइन, ऐड इवन पेयर, इवन पेयर हमारा कितना है, ये है हमारा 3 5 7 ओनली, 3 5 7, तो इधर से हमारा कितना हो गया 8 9 5 माइनस 3 5 7, तो हमारा कितना बच गया 5 3 8, क्या बच गया 5 3 8। अब इस 5 3 8 देखो इतनी बड़ी संख्या थी, इतनी बड़ी संख्या से मैं इतनी छोटी संख्या ले आया ये। अब इसको तो भाई चेक कर सकते हो, थोड़ी देर पहले ही बताया यार आपको मैंने, इसको चेक करने के लिए क्या बताया था 53 माइनस इसको 8 यूनिट प्लेस हमारा क्या है 8 यूनिट प्लेस को डबल कर देंगे 16। अब 53 में से 16 घटाओगे तो कितना बचेगा, लिखो और चेक करो, इतना आसान है। देखो कितना आसान है कि हम इसको धीरे 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 चेक करेंगे तो हमें पता लग जाएगा, ठीक है। तो इसको हम करेंगे तो इट इज डिविजिबल बाय, इधर चेक करना कितना आएगा, क्या करेंगे इधर से हम चेक करेंगे, और इधर सेम हम क्या करेंगे 11 के लिए करेंगे, 11 के लिए क्या करेंगे, तीनों डिजिट को क्या कर देंगे हम, तीनों डिजिट को क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, तीनों डिजिट को हम ऐड करेंगे तो हमारा इधर से क्या पता लग जाएगा, हमें इसका आंसर पता लग जाएगा। तो हम 11 का पता लग गया, इसी को हम अब 13 से डिवाइड करके देख लेंगे, 13 को 3 डिजिट को इजीली हम डिवाइड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे आज हमने सीखा कि हमारे नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर, रैशनल नंबर्स, ये सारे सीखे, और उसके बाद हमने डिविजिबिलिटी सीखा 1 से लेके और 13 तक का सीख लिया आज के दिन में। तो इतना डिविजिबल बिल्कुल बेसिक हमारा जो डिविजिबल था इतना तक ही पूछता है हमारा मोस्टली, जो हमारा बिल्कुल ईजी था, ठीक है। अब अगला जो हमारा क्या है कि अगर मेरा आज पहला ही लेक्चर था तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, और आपने पूरा लेक्चर देखा इसके लिए थैंक यू भी, और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। और नेक्स्ट लेक्चर प्लान्स में अभी से बताता हूं, लेक्चर नंबर 2 रहेगा, वो क्या रहेगा, फाइंड यूनिट प्लेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा इस प्रकार का लेक्चर, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, क्या है इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए 1 2 3 7 9 की पावर 1 2 3 7 9, इसका यूनिट प्लेस हमारा लास्ट प्लेस क्या होगा, जो इसका आंसर आएगा, जो हमारा यूनिट प्लेस, ये जो यूनिट प्लेस जो हमारा लास्ट बक्सा रहता था वो क्या आएगा, विद इन 10 सेकंड में मैं इसका आंसर निकालना आपको सिखाऊंगा, बहुत ही ईजी है। तो रिक्वेस्ट करूंगा अगली वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर दबाना लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।